प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। जेएलयू विजन की ट्यूसडे फेलोशिप में हम सब आपका स्वागत करते हैं। जय मसीह की। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करते हैं। क्या मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस मैम, आपका आवाज आ रहा है मैम। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी अक्षय, आदित्य और नीति दीदी से कि वो हमें कॉल टू वर्शिप सॉन्ग में लेकर के चले और उसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे। Praise Lord. मैं अक्षय आदित्य से रिक्वेस्ट करूंगी। अक्षय आदित्य हमें कॉल टू वर्शिप सॉन्ग में लेके चलेंगे। रिकी चिक्की के संग हम कॉल टू वर्शिप सॉन्ग में जाएंगे। हाँ जी, इज लॉर्ड।
मैं पास्टर एलिशा एमपी से जो हमारे बीच में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमें ओपनिंग प्रेयर में लीड करेंगे, प्रार्थना में हमें हमारी अगुवाई करेंगे। पास्टर एलिशा, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। आइए सभी अपनी आंखें बंद करेंगे और पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम को लेकर एक बार हम आपके पास आते हैं। पिता, आपका धन्यवाद देते हैं आपके उस अद्भुत प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया है, और प्रभु आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए। परमेश्वर, जब आज के इस मीटिंग को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक नेटवर्क, हर एक परेशानी, हर एक समस्या को यीशु के नाम से दूर करते हैं। और पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जब आगे का सेशन चलता है, जो भी बातचीत होता है, आपके वचन से डिस्कशन होता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा ये काम होने पाए, और हर एक मीटिंग को गड़बड़ी डालने वाली आत्माओं को यीशु के नाम से दूर कर देते हैं। पिता, इस मीटिंग का संचालन, अगुवाईपन आप करिए। पवित्र आत्मा इस आराधना को गाइड करिए। आगे का सेशन पवित्र आत्मा में आपके हाथों में सौंपता हूँ, आप गाइड करिए। आप अपने दास दासियों को इस्तेमाल करिए, ताकि परमेश्वर पिता वो नहीं, आप उनके द्वारा बोलने पाए। आगे जितने आज इस मीटिंग में बैठे हैं प्रभु, वचन, आपके वचन के सामर्थ्य के द्वारा, आप आपके अभिषेक के द्वारा, तेरी महिमा के द्वारा वो भरने पाए। प्रभु, हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता, सारी बातों में महिमा आदर आपको देते हैं। विनती आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर जी। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करते हैं, और समय होगा हम एक बहुत ही प्यारे स्पेशल सॉन्ग को सुनेंगे। हमारे बीच में अंकल रिची जेकब हैं, और मैं चाहती हूँ कि मार्क अपने वीडियो को ऑन कर लें। हम स्पेशल सॉन्ग में अंकल रिची जेकब के साथ चलेंगे, वो हमें अपने सॉन्ग से ब्लेस करेंगे। ओवर टू यू मार्क अब्राहम। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसने एक और सुंदर मौका दिया कि हम सब जने मिलकर उसकी आराधना कर सकें, इकट्ठे हो सकें। छोटा सा गीत है जो मैंने खुद लिखा है, और मुझे एक आयत मिली थी कि मृत्यु के दिन जन्म के दिन से उत्तम है। उसी पे गीत को मैंने लिखा है, छोटा सा गीत है। हमारी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है? थैंक यू। जीवन की पुस्तक ठीक तू कर ले, जाना तो होगा एक दिन। जीवन की पुस्तक ठीक तू कर ले, जाना तो होगा एक दिन। टक्कर तू जी ले या 80 भी जी ले, जाना तो होगा एक दिन। जीवन की पुस्तक ठीक तू कर ले, जाना तो होगा एक दिन। आत्मा के फल क्या तुझ में लगे हैं, जीवित वचन क्या तूने सुने हैं। आत्मा के फल क्या तुझ में लगे हैं, जीवित वचन क्या तूने सुने हैं। अब भी समय है, तैयारी कर ले, जाना तो होगा एक दिन। जीवन की पुस्तक ठीक तू कर ले, जाना तो होगा एक दिन। टक्कर तू जी ले या 80 भी जी ले, जाना तो होगा एक दिन। जीवित वचन क्या तूने
वचन क्या तूने सुनाया, क्या जीवनों को तूने बचाया। अब भी समय है ये काम कर ले, जाना तो होगा एक दिन। जीवन की फुर्सत ही तू कर ले, जाना तो होगा एक दिन। तब तक तू जी ले या 80 भी जी ले, जाना तो होगा एक दिन, जाना तो होगा एक दिन, जाना तो होगा एक दिन। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच मार्क। बहुत ही प्यारा गीत है और मैं विश्वास करती हूँ हम सबको बहुत आशीष मिली होगी। आइए समय होगा कि हम गवाहियों में चलेंगे। परमेश्वर ने जब हमें गवाह ठहराया हमारे जीवनों में, अपने बड़े कामों को किया है, तो आइए अपनी गवाहियों को शेयर करके आपस में एक दूसरे को ब्लेस करें, क्योंकि हमें नहीं पता हमारी गवाही किसके जीवन से बात करे और परमेश्वर से उनकी मुलाकात हो जाए। तब समय होगा गवाहियों का। हमारे पास 3 गवाहियां हैं। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी करीना से, जो गाजियाबाद से हमारे बीच में हमसे जुड़ी हुई है। करीना, अगर आप हमारी आवाज सुन रही हैं, आप कनेक्टेड हैं, तो प्लीज अपना माइक ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए और अपनी गवाही को आप शेयर कर सकते हैं। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सिस्टर, आ रही है। हाँ जी, मेरा नाम करीना है। हम पहले तो मैं इस गवाही से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगी आपके लिए और आपकी मिनिस्ट्री के लिए। हे परमेश्वर, आज की शाम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने ये जो मौका दिया है मुझे अपनी गवाही पेश करने के लिए प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये जो लोग आपकी सेवा में लगे हुए हैं प्रभु, इनको आशीष दे प्रभु, इनको और आगे बढ़ा कि ये हम लोगों तक आपका वचन हम लोगों तक पहुंचा सके प्रभु। आपके सारा आदर महिमा आपको देकर ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरी गवाही बहुत लंबी है, एक्चुअली मैं शॉर्ट में बोलूंगी। मैं जब मेरे साथ ऐसा हुआ, मतलब मैं एक टाइम पे काफी बीमार थी, काफी परेशान रहती थी। तो फिर प्रार्थना मेरे जीवन में एक बार प्रे कराई मैंने, तो मेरे को काफी, मतलब जो मेरे पर मेडिसिन इफेक्ट नहीं कर रही थी, बहुत ज्यादा खराब कंडीशन हो गई थी, सर्जरी तक पहुंच गई थी और मेडिसिन का कुछ इफेक्ट ही नहीं था। ऐसा हो गया था, मतलब बिल्कुल लग रहा था कि कुछ होगा ही नहीं। फिर जब एक बार ही प्रे कराई तो मेरी सारी दवाइयां वापस नॉर्मल हो गई, मेरी कंडीशंस वापस ठीक होने लग गई। फिर उसके बाद मेरे को जरूरत पड़ी कि मैं उसमें जाऊं, क्या नाम है, फिर मैं धीरे धीरे, हाँ, लेकिन इतना था कि मेरा विश्वास था कि मुझे ये चीज मेरे ऊपर काम करती है, और मेरे ऊपर नहीं, हर एक इंसान के ऊपर जो विश्वास करता है उसके ऊपर काम करती है। मुझे विश्वास हो गया था। उसके बाद पर मेरी पढ़ाई सारी ऐसी हो गई थी, मैं ठीक तो हो गई थी पर मैं पढ़ने में कुछ नहीं थी। फिर धीरे धीरे करके जब एग्जाम्स आए तो एग्जाम्स तक मैं पहुंची, लेकिन मुझे मेडिकल करना था, मेरे दिमाग में था कि मुझे मेडिकल करना है, बट मेरे अंदर इतना विश्वास ही नहीं था कि मैं मेडिकल तक पहुंचूं, और उस वक्त पे मेरा नहीं हुआ था। फिर मेरे को एडमिशन नर्सिंग में, मतलब एडमिशन लिया मैंने। उसके बाद मुझे मतलब सारे मन से मैंने नर्सिंग में एडमिशन लिया, मैंने पढ़ाई भी स्टार्ट की, सब कुछ किया, लेकिन अंदर से था कि मेरे को नहीं करनी है, मेरे दिमाग में था। पर कहीं ना, और जब कोई मुझे एक बार भी सिस्टर बोल देता तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि मुझे क्यों बोल रहा है। बाद में मुझे समझ में आया कि जो सिस्टर का मतलब होता है वो होता है जो प्रभु की सेवा करते हैं, उनको भी सिस्टर बोला जाता है। तो फिर बाद में मुझे लगा कि नहीं, ये वर्ड मेरे लिए ठीक है, प्रोफेशन में भी चेंज हो जाए बट ये वर्ड मेरे लिए ठीक प्रोनाउंस हो रहा है, तो मुझे इसे बुरा नहीं मानना चाहिए। तो फिर वहां पर मेरे को कॉलेज में जब मैं गई तब मेरी बहुत खराब कंडीशन होते होते मैं गई। जब गई तो मेरी हालत, मेरे को नेजल कंजेस्ट प्रॉब्लम रहती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम टाइम से ऐसी हो गई थी, मेरे को सांस भी नहीं आती थी। वहां पे जाके और बुरा हाल हो गया था।
मतलब मुझे लग रहा था कि आई एम, और मैं रोज बोल रही थी कि बस मुझे उठा ले, मेरे को नहीं रहना, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा था। फिर मेरे को एक आखिरी उम्मीद दिखती है, मैंने सबको बता दिया कि मेरे साथ यही हो रहा है, बट कोई मेरी बात समझ नहीं रहा था। फिर फाइनली मुझे एक बात याद आती है, जब मुझे कोई होप नहीं दिखती तो मुझे एक नंबर दिखता है, वो पास्टर अभिषेक अरोड़ा, उनका नंबर दिखता है। मैं वहां पे कॉल करती हूँ तो मेरा जो भी होता है वो सही हो जाता है, मुझे ऐसा विश्वास होता है, और इसी विश्वास से मैं कॉल करती हूँ। तो जब सब कुछ बेकार हो गया, कुछ हो नहीं रहा था, मेरे को ठीक नहीं हो रही थी, तो मैंने सीधा कॉल किया। और फिर उसके बाद से मुझे होप दिखने स्टार्ट हो गई। उसके बाद फिर सब कॉलेज वगैरह सब बंद हुए, मैं घर वापस आ गई। घर वापस आके कंडीशंस ठीक हुई, पर उतनी नहीं हुई। वहां पर कॉलेज में मुझे कहीं से पता चला एक फ्रेंड से कि मतलब जैसे मैं मतलब से ही गॉड को याद कर दिया, जैसे जब कोई प्रॉब्लम हुई सबको बता दिया, पूरी दुनिया को बता दिया, किसी ने मदद नहीं करी, उसके बाद जाके लास्ट में जाके गॉड के पास जाती हूँ। तो अगर मैं उसको शुरू से ही रखूं कि मतलब मेरे को कुछ है, तो मैं सीधा ही गॉड से ही बोलूं, किसी और से बोलूं ही ना, तो मेरे पर वो प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं, और जो आने वाली होंगी वो भी टल जाएंगी। और फिर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ, मतलब उतना मैंने करा नहीं। फिर धीरे धीरे करके चीजें खराब होती चली गई। मैं ठीक करने में लगी हुई थी कि कुछ मैं अपने आप से ठीक कर दूं, मैं लगी हुई थी, पर ठीक नहीं हो रही थी। पर जब होने लगी, फिर मैंने एक दिन मैंने कहा मुझसे नहीं हो रहा कुछ भी, मैं सब कुछ ट्राई कर लिया ऐसे ऐसे। और डिप्रेशन तो बहुत बुरी तरह हो गया था, ऐसा लग रहा था मतलब कि मैं मेरे को कुछ नहीं, होप ही नहीं दिख रही थी, लग रहा था कि अब मेरे से कुछ नहीं होगा, और मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं सब सब खत्म हो चुका है, ऐसा मेरे को लगने लगा था। फिर मैंने एक टाइम पे फिर मैंने कहा नहीं, अब मेरे से कुछ नहीं हो रहा, अब आप देख लो जो भी है। क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे ट्राई करा कि मैं ठीक हो जाऊं, मेरी दो फ्रेंड्स ने मिलकर मेरे को समझाया कि ऐसे ऐसे ये होता है, तो इसमें मतलब देख, पर मेरे को समझ में नहीं आया। फिर बाद में मुझे विश्वास था कि एक एक पार है ऊपर से जो सुनती है, तो मैंने बोला बस अब आप देखो जो भी करना है मेरा, मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा और मैं क्या करूंगी, मुझे नहीं पता, बस आप देख लो। फिर जब उसने देखना शुरू किया तो सब सारे रास्ते मुझे ऐसे दिखने शुरू हो गए, जैसे मेरे सामने सब साफ खुला खुला सा दिखने लगा। मेरे को वापस मेरी होप मिली, मेरे को वापस वो मिला, मेरा विश्वास मिला जो खो गया था, जो मैं ढूंढ नहीं पा रही थी कहीं पे, वो विश्वास मुझे मेरे खुदा ने मुझे वापस दिया। और उस खुदा की मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं आज वापस अपने नॉर्मल कंडीशंस पे वापस वही उसकी आराधना में लगी हुई हूँ, उसके वर्ड्स को दूसरों तक पहुंचाने में लगी हुई हूँ। और इसीलिए मैं धन्यवाद करती हूँ उस प्रभु का जिसने मुझे अपने अंदर बढ़ाया है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सिस्टर, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं करीना के विषय में बताना चाहती हूँ, थोड़ा सा बताऊंगी, बाकी आपके पास अभिषेक बताएंगे। हमारी ये बहन गण जाति परिवार से बिलोंग करती हैं। ये कभी चर्च नहीं गई हैं, इन्होंने कभी गॉस्पेल नहीं सुना है, इनके पास कोई गाइड नहीं है। और प्रभु ने बस सिर्फ, जैसे कि वो बता रही है कि प्रार्थना करानी शुरू करी थी, छोटी छोटी प्रार्थनाओं के द्वारा ही परमेश्वर ने आज हमारी बहन के जीवन में इतना बड़ा काम करा है कि वो प्रार्थनाएं करती है, वचन लिखती है और गीतों को गाती है, परमेश्वर की आराधना करती हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा मिरेकल है। इनके विषय में आगे हम और जानेंगे। सिस्टर आपको प्रभु बहुत बहुत ब्लेस करे। इस समय मैं रिक्वेस्ट करूंगी संगीता दीदी से, जो संजय नगर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीदी आप अपने माइक को ऑन कर लीजिए और अपनी टेस्टिमनी आप प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी आ रही है। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक मिनट रोकना चाहूंगी दीदी, एक मिनट रोकना चाहूंगी, एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। अगर ये लिंक किसी तरीके से ब्रेक हो जाता है तो प्लीज आप रीजॉइन सेम लिंक से कर लीजिएगा, क्योंकि ये पेड वर्जन नहीं है। अगर आप किसी तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो सेम लिंक पे जाके आप हमें रीजॉइन कर सकते हैं। जी दीदी, अब आप अपनी टेस्टिमनी शेयर कर सकती हैं। सभी को जय मसीह की। मैं संगीता। जैसे कि सभी को पता है कि पिछले महीने में जो है मतलब कोविड को लेकर के काफी लोग बीमार हो रहे थे, हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे थे और परेशान थे, कितने डेथ भी हो रहे थे इस तरीके से। और इसी तरह से मैं भी बीमार हो गई थी, मैं भी कोविड पॉजिटिव हो गई थी। और परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा अपना अनुग्रह किया, बहुत बड़ी गवाही बनाई।
और इस दौरान जो है 2 दिन तक तो मैं पॉजिटिव तो हो गई थी, लेकिन 2 दिन तक मुझे कुछ भी पता नहीं चला। मैं घर में ही थी, बिल्कुल नॉर्मल अपने सारे काम को मैं कर पा रही थी। लेकिन तीसरे दिन जो है मुझे हल्का सा ब्रीदिंग प्रॉब्लम लग रहा था, मुझे सांस लेने में दिक्कत सी हो रही थी। तो दोपहर होते होते मैंने हस्बैंड से शेयर किया कि मुझे कुछ सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और मैं खुल के सांस नहीं ले पा रही हूँ। मैंने टेस्ट नहीं कराया था और मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मैं पॉजिटिव हूँ और क्या हूँ। बस सिम्टम्स को लेकर के थोड़ी सी मैं क्लियर होना चाह रही थी कि ये कोविड के ही सारे सिम्टम्स हो रहे हैं। तो शाम होते होते और मुझे प्रॉब्लम होने लगी। तो फिर हस्बैंड के ही जानने वाले हैं फ्रेंड सर्कल में एक चेस्ट फिजिशियन, उनसे इन्होंने कांटेक्ट किया और सारे सिम्टम्स मेरे ये बताए। तो सारे सिम्टम्स मतलब कोविड के ही हो रहे थे। इन्होंने जो है मतलब ट्रीटमेंट लेना मुझे देना शुरू कर दिया। और चूंकि उस समय क्या था कि जो है काफी लोग मतलब जो भी हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे थे, मेरे जानने वाले भी बहुत सारे लोग थे जो डेथ भी हो रहे थे। तो हम सब लोग काफी डरे हुए थे और मुझे तो कुछ भी पता नहीं था। मैं तो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और बस ऐसा लगता था कि बस मुझे ऑक्सीजन मिल जाए और मैं किसी तरह से खुल के मैं सांस ले पाऊं, नहीं तो मुझे कुछ भी हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर मेरे साथ था और मुझे वो हर पल संभाले हुए था। और जो है और मैं पूरी तरह से मतलब इस तरह से दिक्कत में थी। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा जो है ऑक्सीजन लेवल जो था वो 58 और 60 के आसपास पहुंच चुका था। जिस मतलब लोग 65 या 75 के आसपास मतलब बहुत परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल डेथ कर जाते हैं, इस तरह से प्रॉब्लम। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मेरे साथ था और मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतनी कम लेवल में भी मैं मतलब बैठ पा रही थी और मेरे मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा था, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद जो तूने मुझे ये सांसें दी हैं। और मुझे विश्वास है कि प्रभु तू मुझे चंगाई देगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा। परमेश्वर मुझे वचन से भी बात करा। तो मैं अपने सामने जो है बेड पे मैंने बाइबल खोल रखा था, एक पेज उड़ के आया और मेरे पास वो वचन पहुंचा परमेश्वर का। मतलब लगातार परमेश्वर मेरे साथ था, मुझे फील हो रहा था। उसके बाद जो है मतलब उस टाइम में आप सभी लोगों को पता होगा कि ऑक्सीजन जो है सिलेंडर बहुत ब्लैक में रेट पे लोग दे रहे थे। जो 5-5, 600 के नॉर्मल वे में सिलेंडर होते हैं वो करीब 20-20 हजार में जो है ब्लैक हो रहे थे। उस टाइम में भी परमेश्वर ने इतना बड़ा अनुग्रह किया, अपने एक दूत को वहां पे खड़ा किया। वो मुझे बिल्कुल सेम रेट में 600-700 की रेट में बिल्कुल मतलब हस्बैंड से बात हुई, उन्होंने कहा कि आप कितने भी ले जाइए, मतलब वो घर पे ले आने के लिए अलाउ कर रहे थे। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है। और उसके बाद बहुत सारी दवाएं जो ब्लैक हो रही थी वो मुझे सेम रेट पे मिल रहे थे। और ये भी प्रभु का बहुत बड़ा धन्यवाद है। और तीसरे चौथे दिन जो है, हालांकि 4 सिलेंडर मुझे मतलब यूज हुआ, लेकिन परमेश्वर ने फिर से मुझे खड़ा किया और चंगा किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और आज मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, अपने घर पे हूँ, बच्चों के साथ हूँ। बस मुझे एक ही डर लगता था कि हस्बैंड मेरे विश्वास में नहीं है, बहुत सारे लोग जानते होंगे, और बच्चे बहुत बड़े नहीं हैं। तो मुझे बस ये लगता था कि कहीं अगर मुझे परमेश्वर कुछ हो गया तो शायद मेरे बच्चे भी कहीं बैक स्लाइड ना हो जाए। प्रभु तेरा मतलब तू जानता है, मेरे सारे कंडीशन को तू जानता है और तू मुझे कुछ भी नहीं होने देगा, मुझे विश्वास है। शायद हर एक बातों में प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे विषय जो भी योजनाएं बनाता हूँ वो लाभ की है, हानि की नहीं है। तो परमेश्वर इस बीमारी में भी मुझे कुछ बताना चाह रहा था, कुछ वो करने चाह रहे थे। इस सारी बातों में परमेश्वर का धन्यवाद हो और प्रभु को महिमा मिले। जय मसीह की। थैंक यू। जय मसीह की दीदी, थैंक यू सो मच। सच में हमें आशीष मिली। एक समय ऐसा भी था जब लोगों को सांसें खरीदनी पड़ रही थी, उस समय में प्रभु ने हमें संभाला। यही हमारी जीवित गवाही है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। इस समय मैं रिक्वेस्ट करूंगी, एक और गवाही है, ये लास्ट गवाही है। मैं सिस्टर प्रीति से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना माइक ऑन कर ले और परमेश्वर ने जो भी उनके जीवन में बीते समय में काम किया है हमारे साथ शेयर करें। Praise the Lord.
प्रेज द लॉर्ड। आवाज आ रही है मेरी? प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हेलो। हाँ प्रीति, आवाज आ रही है आपकी। मैं भी खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। सच में वो हमें अगर ना संभाले तो हम संभल नहीं सकते। मेरे जीवन की भी बहुत बड़ी गवाही है। और पिछले महीने अप्रैल के लास्ट टाइम पे भी मुझे भी कोरोना हुआ और मुझे नहीं पता चला। और मैं बताना चाहूंगी कि मेरे साथ क्या हुआ कि 22 तारीख को मुझे बुखार आया। उस दौरान मैंने इग्नोर किया, पर मैंने पैरासीटामोल का पूरा एक पत्ता खरीद लिया था। वो सुबह शाम खा रही थी। मेरे घर में शादी थी दो और मैंने वो सारी चीजें अटेंड भी की। और लास्ट जिस दिन शादी थी 27 तारीख को, उस दिन मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। बट 28 तारीख को मेरी और भी ज्यादा तबीयत खराब हुई। लेकिन मैंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया और ना किसी को बताया ना किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया, और मैं घर में रही और सिर्फ मैंने काढ़ा बना के पीने लगी। वही पैरासीटामोल की दवाई खाने लगी। एक ऐसे ही आयुर्वेदिक सिरप था, मैं वो ले रही थी। अरे खांसी का सिरप था बस, और कुछ नहीं। और कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं ले रही थी मैं। और मैं बताना चाहती हूँ कि लास्ट टाइम मेरा एकदम से सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी और फिर थोड़ा सा मैं घबरा गई। और मैं बताना चाहती हूँ कि जिस टाइम मुझे कोरोना हुआ उस टाइम पर मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि उसी एक गोली ने, उसी एक सिरप ने बट मैं ये विश्वास करती हूँ परमेश्वर के उस लहू ने मुझे बचाया जिस टाइम मैं उस कमरे के अंदर थी। और सिर्फ मेरी दुआएं थी और मैं सिर्फ आंसुओं के साथ परमेश्वर के करीब में थी। और मैं ये कह रही थी, खुदा चाहे मुझे कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, पर आप मुझे देख रहे हैं। और मैं सिर्फ प्रार्थना कर रही थी कि खुदा अपने आप को मैं सिर्फ तेरे हाथों में सौंपती हूँ। जिस दिन लास्ट एक दिन ऐसा भी हुआ था कि मैं फर्श पे लेटी हुई थी तकिया लगा के, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और मेरा मतलब मेरी हार्ट बीट इतनी तेज थी और इतनी घबराहट हो रही थी। मेरे पास कोई बंदा नहीं था और ना मैंने किसी से कहा। लेकिन सिर्फ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं खुदा के पास गई। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं सिर्फ खुदा के आगे रोई, प्रार्थना की। और एक लास्ट टाइम ऐसा भी था कि ऐसा लग रहा था कि अब मेरी सांसें नहीं बचेंगी, मुझे ऐसा लग रहा। लेकिन मैंने फिर भी परमेश्वर से एक बार अपने आप को पूरा सरेंडर कर दिया और खुदा के हाथों में सौंप दिया। मैंने कहा अगर प्रभु अब आपकी यही इच्छा है तो मैं अपने हर एक बात के लिए मैं आपको हाथों में सौंपती हूँ। खुदा अगर आप अपनी दया मुझ पे करें तो मेरे को जीवन दीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा एक बच्चा है जिसको मेरे को संभालना है। और खुदा जिस प्रकार, जैसे मैं बताना चाहती हूँ कि भैया ने पिछले हफ्ते जो वचन दिया, बिल्कुल सच में भैया जब वचन दे रहे थे मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे लिए परमेश्वर ने ये वचन दिया है कि जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के लिए परमेश्वर ने, जब वो उसको बताया गया कि आप तो मरने पर ही है, और वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। और मुझे तो ऐसा लग रहा था, सब तरफ मैं सुन के ऐसा लग रहा कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी मैंने फिर दुआ की। मैंने कहा खुदा, जैसे आपने उस राजा को, हिजकिय्याह राजा को आपने उम्र उसको नवाजी, खुदावन मैं विश्वास करती हूँ आप मुझे भी संभालेंगे। और मैंने अपने आप को फिर भी खुदा के हाथों में सौंपा। फिर भी मैंने ये कहा मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो खुदावन। और मैं अपने बेड पे जाके लेट गई और कुछ देर बाद मैं बताना चाहती हूँ कि मैं इतनी कांप रही थी। मेरे इवन वेन्स में, पैरों की वेन्स में, हृदय और गले और चेस्ट के पास इतनी तेज घबराहट और बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अभी मेरे साथ क्या होने वाला है। और सच में खुदावन ने मुझे शांति दी, संभाला और मुझे ताकत दी। मैं विश्वास करती हूँ वो लास्ट दिन था, मैं उस दिन ही नेगेटिव हो चुकी थी, बस मेरे अंदर वीकनेस थी। मैं विश्वास करती हूँ मेरा ट्रीटमेंट जब शुरू हुआ था, जब मैं शायद पॉजिटिव भी नहीं थी। हालेलुया। और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं खुदा का धन्यवाद देना चाहती हूँ, अपने कलीसिया के लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेंटली सपोर्ट किया, फिर मतलब सभी चीजें प्रेयर में मेरे को याद रखा। और सच में मेरे परिवार ने बहुत मेरा साथ दिया, उस खुदा ने भी मुझे संभाला।
और मैं विश्वास करती हूँ कि खुदा हमें संभालता है, औरों को भी संभालेगा। मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि हमें लोगों के पास जाने से पहले हमें खुदा के पास जाना चाहिए। सबसे पहले हमें खुदा के पास जाना चाहिए, क्योंकि संभालने वाला वही है, फिर लोगों को खड़ा करने वाला खुदा है। हालेलुया। तो प्रभु को महिमा मिले। सभी को जय मसीह। जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे बहन। और सच में परमेश्वर ने प्रीति की गवाही से मुझे ब्लेस किया है। छोटा सा बच्चा उसके पास रहता था, परमेश्वर ने सौम्या को, उसकी बेटी को संभाला। प्रभु महान है, उसके काम करने के तरीके अद्भुत है, हमारी सोच और हमारी समझ से बिल्कुल परे है। सारी गवाहियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगी इस समय निधि दीदी से कि वो गवाहियों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करेंगी, और उसके बाद हम प्रेजेंट वर्शिप में चलेंगे। मैं मार्क से रिक्वेस्ट करूंगी वो रेडी रहे, और डायरेक्ट हम इसके बाद प्रेजेंट वर्शिप में चलेंगे। थैंक यू दीदी। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मार्क से कि हमें प्रेजेंट वर्शिप में लेकर के चले। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मेरी आवाज तब तक क्लियर आ रही है? यीशु के पैरों को अश्कों से धोकर यूं कहा था मरियम ने रोकर, यीशु के पैरों को अश्कों से धोकर यूं कहा था मरियम ने रोकर, यहाँ अगर तू रब्बी होता हमारा भाई लाजर न मरता, यहाँ अगर तू रब्बी होता हमारा भाई लाजर न मरता। कहा यीशु ने ए लाजर आ निकल कब्र से बाहर, कहा यीशु ने ए लाजर आ निकल कब्र से बाहर, 4 दिनों का वो मुर्दा
पल में हो गया सुना, पढ़ के कलाम देख लो, 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 पढ़ के कलाम देख लो। यीशु से डरती है बरूह सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी, यीशु से डरती है बरूह सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। बोलो यीशु मसीह की जय। हम लोग गा रहे हैं यीशु से डरती है बरूह सारी, यीशु से डरती है क्या? हर बीमारी, एक बीमारी नहीं, दो बीमारी नहीं, चार बीमारी नहीं, हर बीमारी। और उसमें क्या आता है? कोविड-19, जिससे हम लोग कभी कभार डर जाते हैं, उससे कभी कभार हम लोग डर जाते हैं। लेकिन जानने की मेरे प्रिय बात यह है कि हम नहीं डरना है उससे तो वो बीमारी तो यीशु मसीह से डरती है। बोल यीशु मसीह की, यीशु से डरती है बरूह सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी, यीशु से डरती है बरूह सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु के प्यारो दुख से न हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। जैसा कि अभी हम लोगों ने गवाही में सुना, सिस्टर की गवाही थी, सिस्टर प्रीति की, जो उन्होंने बताया कि वो किसी इंसान के पास पहले नहीं गई, उन्होंने किसको पुकारा? यीशु मसीह को। तो आज मैसेज यही है, यीशु के प्यारो दुख से ना हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु के प्यारो दुख से ना हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु के प्यारो दुख से ना हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु का वादा सच्चा है, सच्चा है, जो भी वो कहता होता है, होता है। यीशु का वादा सच्चा है, सच्चा है, जो भी वो कहता होता है, होता है। यीशु मसीहा राजा है, यीशु है सच्चा मसीहा। पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, तो पढ़ के कलाम देख लो, तो पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं सब शिफा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं सब शिफा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। यीशु यहोवा राजा के जैसा, हुआ ना कोई ना कोई होगा। यीशु यहोवा राजा के जैसा, हुआ ना कोई ना कोई होगा। यहोवा शम्मा, यहोवा शालोम, यहोवा निस्सी, यहोवा ईरे,
यहोवा शम्मा, यहोवा शालोम, यहोवा निस्सी, यहोवा ईरे, जल्दी यीशु आएगा, आएगा, हमको साथ ले जाएगा, ले जाएगा, जल्दी यीशु आएगा, आएगा, हमको साथ ले जाएगा, ले जाएगा, खुदा के पास हमारे लिए उसने घर है बनाया, पढ़ के कलाम देख लो, 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 सारे बोलो पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, तो पढ़ के कलाम देख लो, तो पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो। अरे जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे थोड़े समय के लिए। वंडरफुल, आपका धन्यवाद करते हैं। वचन से पहले कुछ समय अपने आप को तैयार करेंगे कि आराधना करते हुए कुछ और पलों के लिए। बहुत अच्छी गवाही, दिल को छूने वाली, तो प्रकृति के मुख से परमेश्वर की महिमा के लिए जब निकली, तो उसमें एक बहुत खूबसूरत बात मुझे उनकी लगी, जब उन्होंने बोला कि मैं किसी के भी पास जाने से पहले अपने खुदावंद, अपने यीशु मसीह, अपने परमेश्वर, अपने राजा, अपने पिता के पास गई, और मैंने उसको बोला कि ये पिता, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। आज जरूरी है कि हम अपने आप को अपने पिता के पास सबसे पहले उससे कहें कि पिता, हम आपके पास हैं, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है, ऐसा पिता है जिसने अपना चित्र, हमारा चित्र अपनी हथेली पर खोद के रखा। करता है मुझसे प्यार तू, है मेरे कितने पास तू यीशु, है मेरे कितने पास तू यीशु, करता है मुझसे प्यार तू, है मेरे कितने पास तू यीशु, है मेरे कितने पास तू यीशु। तस्वीर मेरी है बनी हाथों पे तेरे मसीह, तस्वीर मेरी है
अपनी हाथों पे तेरे मसीह, तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। चूलूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। चूलूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ, मेरा वजूद भी है क्या तेरे बिना मेरे खुदा। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ, मेरा वजूद भी है क्या तेरे बिना मेरे खुदा। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे याद है प्रभु। चूलूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। चूलूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। ये आरज़ू है प्रभु। प्रशंसा हो प्रभु यीशु के नाम, के नाम। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, के नाम, के थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए, सुंदर आराधना के अवसर के लिए, सुंदर गवाहियों के लिए जो आज आपके अनुग्रह से, आपकी करुणा से हमें सुनने को मिली। क्योंकि आपका वचन बताता है कि आपकी करुणा हम पर प्रतिभोर नहीं होती है, और यही वो कारण है जिसकी वजह से हम आपके कार्यों को देख सकते हैं अपने जीवन। धन्यवाद करते हैं उपस्थित हर एक जन आज इस आराधना में, परिस्थिति में जितने भी लोग शामिल हैं, उन्हें दे आपका पवित्र आत्मा प्रभु उन सबों के साथ संगति कर सके इस समय। और जब आपके वचन को सुने प्रभु, जो हमारे मनुष्य समझ से परे, लेकिन आपके आत्मा के द्वारा आपके वचन को समझ सके, उसको
ठीक सके यीशु नाम में। आज की वक्ता को, उनके परिवार को और जितने जन आज यहाँ उपस्थित हैं सभी को आपके सुपुर्द करते हैं। सबके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हमारी आराधना आपके सामने अर्पित करते हैं। धन्यवाद और आदर के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू सो मच मार्क, इतनी सुंदर आराधना परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में करवाने के लिए हम सच में ब्लेस्ड हुए हैं, हमें बहुत आशीष मिली है। परमेश्वर का धन्यवाद करते कि हमारे बीच में परमेश्वर ने इतने अच्छे आराधक रखे हैं। प्रभु को महिमा मिले। और आइए अब समय होगा परमेश्वर के वचन में चलेंगे हम। और मैं फिर से बोलना चाहूंगी कि अगर किसी कारण से आप हो जाते हैं डिस्कनेक्ट, तो आप सेम लिंक पे फिर से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए आइए हम वचन में चलेंगे। आगे का समय मैं पास्टर अभिषेक अरोड़ा जी के हाथों में सौंपती हूँ। म्यूट है आपका अभिषेक भैया, म्यूट है आपका। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। सॉरी, मैं अपना माइक अनम्यूट करना भूल गया था। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति मेरे और आपके बीच में कार्य कर रही है और हम सब तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। आज बहुत सी गवाहियां हमने सुनी है और उस गवाही में हमने सुना बहन करीना की गवाही, और ये बहन गाजियाबाद की है और परमेश्वर में बिल्कुल नहीं है और किसी क्रिश्चियन बैकग्राउंड से नहीं है। लेकिन बीते दिनों में मैं जब लगातार इस बहन के मैसेजेस को देख रहा था, ये डेली मुझे मॉर्निंग में एक प्रेयर भेजती, उसके बाद वो एक ऑडियो में वर्शिप सॉन्ग भेजती, और उसके बाद वो मुझे परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छे से शेयर करके अपने वर्ड्स में ऑडियो को भेजती। तो मैं बड़ा शौक था कि हम इतनी मेहनत करते हैं बहुत से लोगों के लिए, बहुत से परिवारों के लिए, विश्वासियों के लिए, और उनको लगातार संगति देते हैं, उन्हें कन्वेंशन क्रूसेड अटेंड करवाते हैं, उन्हें लिंक्स भेजते हैं, उन्हें ट्यूसडे सर्विस, संडे लाइव वर्शिप और बहुत सी सभाओं में हम उनको जोड़ते हैं और हम उनके घरों में विजिट करते हैं। और उसके बावजूद भी हम देख रहे होते हैं कि उनमें कोई बदलाव नहीं होता। बहुत से ऐसे परिवार हैं जो अभी भी अपने जीवन में बदलाव नहीं लाए हैं। और मैं परमेश्वर से पूछने लगा, प्रभु इस बहन को मैंने बहुत ज्यादा कभी नहीं सिखाया है, सिर्फ इसकी कॉल आती है और मैं केवल इसके लिए प्रेयर करता हूं, और ये इतने अच्छे से परमेश्वर आप में बढ़ रही है और वचन शेयर कर रही है, सॉन्ग्स गा रही है, आखिर ये कैसे हो रहा है। फिर एक दिन मैंने इस बहन को मैसेज किया, मैंने कहा कि करीना, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्या है जो तुम इतने अच्छे से परमेश्वर में बढ़ रही हो, और मैं बड़ा शौक हूं कि तुम वचन शेयर कर रही हो, तुम बाइबल के चैप्टर्स, उनकी वर्सेस को क्लेम कर रही हो, और तुम डेली प्रेयर सॉन्ग्स भेज रही हो, और तुम लगातार ऐसी ऐसी बातें कर रही हो जो एक विश्वासी की क्वालिटी होती है। तो जब मैंने इस बहन को मैसेज किया, इसने बोला, भैया मुझे भी नहीं मालूम, मैंने बस एक दिन परमेश्वर से इतना कहा कि परमेश्वर बस मैं आज से अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ। कभी किसी चर्च नहीं गई, कभी कोई फेलोशिप अटेंड नहीं की, और पहली बार आज जूम मीटिंग अटेंड कर रही है ये बहन। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन से है। जब मैं परमेश्वर से पूछने लगा तो प्रभु ने इस बारे में मुझे वचन दिया। हम सब जानते कि हमारा जो उद्धार हुआ है वो अनुग्रह के द्वारा हुआ है, और अनुग्रह की क्वालिटी ये है, खासियत ये है कि इस पूरी मानव जाति में, इस पृथ्वी में जो कोई भी विश्वास करे कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु को अंगीकार करके अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे और अपना जीवन उसको दे दे और उसके पीछे चलने लगे, प्रभु उनके पापों को क्षमा कर देता है और उन्हें अपने राज का वारिस बना लेता है, और परमेश्वर उन्हें उद्धार देता है। लेकिन एक और बात मैंने परमेश्वर के वचन से जानी, हम लोग हमेशा जानते हैं कि हमारा उद्धार अनुग्रह से हुआ है, लेकिन एक और बात मैंने परमेश्वर के वचन से जानी, वो ये, जो मेरा आज का टॉपिक है वो ये कि वाचा के द्वारा संतान ठहरना।
ये भी परमेश्वर के वचन से है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया, जिन्होंने यीशु मसीह को अंगीकार करके जीवन उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, जिन्होंने अपने जीवन में बदलाव नहीं लाए, लेकिन परमेश्वर आप उनके जीवन में गया, आप उनके जीवन को बदला, आप उनके ऊपर अपना प्रेम प्रकट किया, आप उनको इस बात का एहसास दिलवाया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, और उनके जीवन को खुद अपने आप बदल कर रख दिया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। हम लोग निकालेंगे रोमियो की पुस्तक और उसके 9 अध्याय 9th चैप्टर और उसके 6 वर्सेस प्रकार से लिखा है, परंतु ये नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इजराइल के वंश हैं वे सब इजरायली नहीं। ध्यान से सुनिएगा, भले बहुत से यहूदी वंश के हैं, और क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह यहूदी था और यहूदियों के बीच में से उद्धार आया, लेकिन वो यहूदी तो है बाय बर्थ, वो बाय बर्थ हमारे फोर फादर के वंश से भी है, अब्राहम के वंश से भी है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है लेकिन फिर भी वो इजरायली नहीं है, फिर भी वो चुने हुए नहीं है। आगे क्या लिखा हुआ है, और ना अब्राहम के वंश के होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे। जो अब्राहम के वंश से पैदा हुए उसमें इस्माइल भी उसके वंश का है, और बहुत से अन्य बेटे और बेटी उसके वंश से नाती पोतों के रूप में होते चले गए। लेकिन बाइबल कह रही है कि अब्राहम के वंश से जुड़ने के कारण वो सब अब्राहम की संतान नहीं ठहरे, क्योंकि बाइबल कहती है कि अब्राहम विश्वासियों का पिता था और हम विश्वास से अब्राहम की संतान ठहरे, जबकि हम अब्राहम की ब्लड लाइन से नहीं है, जबकि हमने अब्राहम के वंश से जन्म नहीं लिया है, लेकिन विश्वास के द्वारा, वाचा के द्वारा हम अब्राहम के वंश से जुड़ जाते हैं और हम अब्राहम की संतान ठहरते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा, अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं परंतु वाचा की संतान वंश गिने जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम शरीर से किसी ब्लड लाइन से अगर आए हैं तो उससे हम परमेश्वर के वंश से नहीं जुड़े जाते हैं, पर वाचा से जो परमेश्वर ने बांधी कि इसहाक से ही तेरा वंश होगा, जबकि अब्राहम से पहले ही संतान उत्पन्न हो चुकी है। अब्राहम से पहले एक बेटा उत्पन्न हो चुका है जिसका नाम इश्माइल है, और वो ऑलरेडी अब्राहम की संतान है। ऑलरेडी सारा ने अपनी दासी को उसकी पत्नी होने के लिए दे दिया ताकि वो उसके लिए संतान उत्पन्न करे। हाजरा उसके लिए संतान उत्पन्न करने वाली ठहरी, लेकिन परमेश्वर की वाचा हाजरा से नहीं थी, परमेश्वर की वाचा इस्माइल से नहीं थी, परमेश्वर की वाचा सारा के ही वंश से थी, परमेश्वर की वाचा इसहाक के वंश से थी, और इसहाक के ही वंश से परमेश्वर ने अपनी संतानों को चुना। मेरी बात को शायद आप समझ रहे होंगे। इस्माइल जबकि अब्राहम की संतान है, पर वाचा के अनुसार इस्माइल की संतान परमेश्वर का वंश नहीं ठहरेगी, वाचा से इसहाक की संतान परमेश्वर का वंश ठहरेगी। और वाचा के अनुसार इसहाक जब पैदा भी नहीं हुआ था, आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है कि मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा, जबकि उस समय सारा की कोई संतान नहीं हुई थी। लेकिन जब प्रभु के दूत हम बहुत से स्कॉलर कहते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा अब्राहम के पास आए थे, और जब वो मामरे बांज वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था और अब्राहम दौड़ा, उनको अपने घर पर लेकर गया, उनके लिए उसने जलपान की व्यवस्था की, और उन दूतों ने बोला कि तेरी पत्नी सारा कहाँ है, क्योंकि अगली ऋतु में वो गर्भवती होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं उस समय कोई भी ऐसी योजना नहीं थी, क्योंकि अब्राहम भी बूढ़ा था, सारा भी बूढ़ी थी, और इस्माइल से उन्होंने सोच रखा था हमारा वंश होगा, और उनकी कोई भी संतान नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर ने वाचा के अनुसार सारा को बोला कि तेरी संतान होगी। और आगे क्या लिखा हुआ है, और केवल यही नहीं परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे, रिबका भी 25 वर्ष तक बांझ थी, उसकी भी कोई संतान नहीं हुई थी, सारा की भी कोई संतान नहीं हुई थी, रिबका की भी कोई संतान नहीं हुई थी। लेकिन परमेश्वर ने वाचा कह रखी है कि अब्राहम से तेरा वंश, इसहाक के द्वारा तेरा वंश ठहरेगा,
तो इसहाक उत्पन्न हुआ। इसहाक के बच्चे नहीं हो रहे थे, कोई संतान नहीं हो रही थी, 25 वर्ष गुजर चुके थे, लेकिन परमेश्वर ने बोला इसहाक से ही तेरा वंश होगा। तो 25 साल बाद बड़े परमेश्वर की योजना पूरी हुई, पर रिबका से संतान उत्पन्न हुई, क्योंकि ये वाचा है परमेश्वर, ये परमेश्वर का वचन है, उसकी प्रतिज्ञा है कि मैं इसहाक से ही अपना वंश कराऊंगा। और आगे लिखा हुआ है, और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है। ध्यान से समझिएगा, अगर परमेश्वर ने चुना है किसी को, तो वो पैदा चाहे हुआ हो चाहे वो पैदा ना हुआ, चाहे वो परमेश्वर में चल रहा हो चाहे वो परमेश्वर में ना चल रहा हो, लेकिन अगर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा बांधी है, यदि परमेश्वर ने वाचा बांधी है, तो वो उसके परिवार में जाएगा, वो उसके घराने में जाएगा, उसके बच्चों के जीवन में जाएगा और उनको बदल कर रख देगा कि वो प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण कर सके। आज बहुत से ऐसे परिवार होंगे, बहुत से ऐसे बहन और भाई होंगे जो अपने परिवार के लिए रो रहे होंगे, जो अपने जीवन के लिए रो रहे होंगे, अपने घराने के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए रो रहे होंगे कि वो भी प्रभु में आ सके। जैसे हमने परमेश्वर के स्वाद को चखा, वो भी परमेश्वर के स्वाद को चख सके। लेकिन मैं आज गुड न्यूज आपके लिए लेकर आया हूं। भले आज वो परमेश्वर में नहीं है, भले आज वो अच्छी चाल नहीं चल रहे हैं, भले आज वो आप पर सताव लेकर आ रहे हैं, आज वो आपको बाइबल नहीं पढ़ने दे रहे हैं, आपको चर्च नहीं जाने दे रहे हैं, आपके विरोध में खड़े हुए हैं, सारे नेगेटिव काम कर रहे हैं, लेकिन जब वाचा का परमेश्वर आपसे अपनी वाचा को बांधता है, तो वो आपके उन परिवार के विरोधियों को भी बदलने की सामर्थ रखता है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है कि एक विश्वासी के द्वारा उसका पूरा घराना उद्धार पाएगा। वो आज नहीं तो कल परमेश्वर के पास आएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर की वाचा है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। जैसे अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, जब हम प्रभु में आए, हमने अपना जीवन दिया, हमें यीशु मसीह ने उद्धार दिया, वैसे ही वाचा के द्वारा भी हमारा उद्धार हुआ है। और वाचा में परमेश्वर ने जिसको चुना है, उसको वो खींचकर अपने पास लेकर आ जाएगा। और आगे लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है, बनी रही। ध्यान से सुनिएगा, मेरा और आपका चुनाव कर्मों की वजह से नहीं हुआ है। हमने कितने गुड वर्क्स किए हैं या हम गुड वर्क्स कर रहे हैं या हम कितने गुड वर्क्स करेंगे, उससे नहीं हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, हम ये सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छे काम कर चुके हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे काम करेंगे, इससे हमारा उद्धार हुआ है। उद्धार तो हमारे चुन लिए जाने के कारण हुआ है। परमेश्वर ने हमारा चुनाव किया, उसने हमें चुना है, और जब उसने हमारा चुनाव किया है, तो हम कहीं भी क्यों ना हो, किसी भी दलदल की कीच में क्यों ना फंसे हो, किसी भी स्थान पे क्यों ना हो, जहां पर यीशु मसीह का नाम भी ना पहुंचा हो, पर वो आप तक अपना नाम पहुंचाएगा और आपको खींचकर अपने पास लेकर आएगा। ये मेरे और आपके कर्मों की वजह से नहीं, पर परमेश्वर की वाचा के अनुसार और चुन लिए जाने के अनुसार है। उसने जिसको चुना है, उसको वो खींचेगा भी और बचाएगा भी। ध्यान से सुनिएगा, आगे परमेश्वर का वचन कहता है, उसने कहा जेठा छोटे का दास होगा। जबकि परमेश्वर ने तो पहलेटे को चुना है, लेकिन परमेश्वर ने पहले ही कह दिया कि एसाव के ऊपर याकूब अधिकारी ठहरेगा, और जो पहलोटा है वो छोटे का दास ठहरेगा। अभी ना तो एसाव उत्पन्न हुआ था, ना याकूब उत्पन्न हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने चुनाव कर लिया याकूब का, तब वो जब पैदा भी नहीं हुआ था। पैदा हुआ और पैदा से ही उसका स्वभाव चोरी का था। याकूब ने सबसे पहले अपने भाई के पहलोटे का अधिकार मारा, उसके बाद अपने भाई के आशीर्वाद का हक भी छीन लिया, और उसके बाद वहां से भाग भी गया। सारे गलत काम उसके जीवन में है। लेकिन जब परमेश्वर ने चुनाव याकूब का किया, जब परमेश्वर ने कहा कि जेठा छोटे का दास होगा, तो उसने याकूब पर दृष्टि भी की, याकूब से जंगल में मुलाकात भी की, और याकूब परमेश्वर से लड़ने वाला भी बना और उस पर परमेश्वर पर हावी होने वाला भी बना। पर मुझे याकूब की खासियत लगती है वो ये कि वो चोरी जरूर करता था, लेकिन वो चोरी धन संपत्ति की नहीं करता था, वो चोरी हीरे जवाहरात सोने की नहीं करता था, वो चोरी राजपाट जमीन जायदाद की नहीं करता था, वो चोरी आशीर्वाद की करता था। उसे शुरू से ही आशीर्वाद पसंद था, इसलिए उसे पता था कि पहलोटे का अधिकार क्या है, तो उसने पहले पहलोटे के आशीर्वाद को छीनने के लिए अपने भाई के पहलोटे के हक को छीन लिया।
फिर एसाव को जो आशीर्वाद मिलना था वो भूखा था आशीर्वाद का कि मेरे भाई को मिल जाएगा, मैं चुराऊंगा ये आशीर्वाद। और वो जाकर भेष बदल कर पहुंचा और उसने भाई के अपने पैलोठे के भाई के अपने बड़े भाई के सारे आशीर्वाद को छीन लिया। और जबकि सारा राजपाट, धन दौलत, जितनी भी प्रॉपर्टी थी, हिस्सा था, वो सब एसाव का ही रहा, क्योंकि वो तो भागकर अपने मामा के घर चला गया। उसने प्रॉपर्टी की और हक की चोरी नहीं की, पर उसने आशीर्वाद की चोरी की। उसने परमेश्वर की आशीषों की चोरी की। वो परमेश्वर की आशीषों का भूखा था, वो परमेश्वर के आशीर्वादों का भूखा था, वो परमेश्वर के प्रेम का भूखा था। इसलिए वो चोरी भी करता था तो परमेश्वर की आशीष की करता था, आशीर्वाद की करता था। और उसका फल क्या हुआ? वो भागा, मामा के घर पहुंचा और वहां पर गुलामों की तरह रहा, पर वो अपने मामा से ज्यादा अमीर हो गया। जबकि याकूब तो अब्राहम के वंश से था, तब भी उसने अपना सारा राजपाट, दौलत, शौहरत सब छोड़कर भाग गया। आप जानते हैं अब्राहम कितना धनाढ़ था, इसहाक कितना धनाढ़ था, तो एसाव भी कितना धनाढ़ रहा होगा। एसाव को तो धन दौलत सब मिला, पर याकूब को उसकी चाह नहीं थी। याकूब को चाह थी परमेश्वर के आशीर्वाद की, परमेश्वर की आशीष की। और जिसका फल यही हुआ कि परमेश्वर ने कहा कि जेठा छोटे का दास ठहरेगा। जब चुन लिया गया है याकूब, तो वो पहलोटे का अधिकार उसका हो चाहे ना हो, परमेश्वर उसे देगा। आज आप इजरायली नहीं है, आप आज यहूदी नहीं है। पहलोटे का अधिकार यहूदियों का है, पहलोटों का अधिकार इजरायलियों का है। लेकिन जब इजरायलियों में लोगों ने परमेश्वर को नहीं जाना, तो वो आशीष अन्य जातियों पर ठहरी। और पहलोटों की आशीष जो इजरायलियों को मिलनी थी, पहलोटों की आशीष जो यहूदियों को मिलनी थी, वो मुझे और आपको मिल गई। सेत बेत में फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे और आपको मिल गई। ये गुड न्यूज मेरे और आपके लिए अपने आप आकर दौड़कर मेरे और आपके पास चली आई। जबकि इजराइल के लोगों के लिए चुना गया था परमेश्वर का वंश, लेकिन फैला कहां? आज पूरी दुनिया में। सिर्फ इंडिया ही नहीं, नेपाल ही नहीं, भूटान ही नहीं, चाइना ही नहीं, अमेरिका ही नहीं, जापान ही नहीं, सिर्फ केवल लंदन और बहुत से बड़ी बड़ी कंट्रीज नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड आज परमेश्वर का वचन पहुंच चुका है। जानते किस लिए? क्योंकि परमेश्वर की वाचा जुड़ी हुई है और परमेश्वर अपनी वाचा का खरा है। और वो जिससे अपनी प्रतिज्ञा बांध लेता है, उसको वो अपने राज के लिए चुन लेता है। फिर वो चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्धिस्ट हो, किसी भी धर्म, जाति, किसी भी कुल से हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी देश से हो, लेकिन परमेश्वर ने अगर आपको चुना है तो वो खींच कर आपको लेकर आएगा, क्योंकि आप वाचा की संतान है। घमंड से बोलिए, आनंद से बोलिए, भले मैं इजरायली नहीं हूं, मैं यहूदी नहीं हूं, पर मैं उसके बावजूद भी अब्राहम की संतान हूं। मैं उसके बावजूद भी यीशु मसीह की ब्लड लाइन से हूं, क्योंकि मेरे लिए यीशु मसीह ने लहू बहाया और उसके लहू बहाने से मैं उसकी संतान ठहरी हूं, मैं उसकी संतान ठहरा हूं। आइए हम आगे परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा ये वचन। मैं कई बार ये सोचता था कि परमेश्वर, आप कई बार क्या अनफेयर चीजें करते हैं। बहुत से लोगों को बहुत सी आशीषें, और बहुत से लोग को वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी बरकतें, फिर भी उनसे प्यार, फिर भी उनके संग फेवर। मेरी बात एक और ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर जिसे चुनता है तो उसके संग अपना फेवर भी रखता है। ग्रेस सबके लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ग्रेस पूरी पृथ्वी में सारी मानव जाति के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया है। क्योंकि जिसने भी पश्चाताप किया, माफी मांगी, प्रभु ने उसको धार दिया। लेकिन जिनके संग परमेश्वर फेवर करता है वो होते हैं उनके चुने हुए लोग, जो पैदा होने से पहले ही परमेश्वर ने जिनके लिए प्रतिज्ञा रख दी है और उनको चुन लिया है, तो उनके संग एक स्पेशल फेवर भी प्रभु रखता है। वो ये कि ग्रेस प्लस फेवर, उनके संग दो चीजें होती हैं। देखिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर करना चाहूं उस पर कृपा करूंगा। ध्यान से सुनिएगा, ये मेरे और आपकी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। अगर वो किसी की ओर फेवर कर रहा है तो इससे जलिए नहीं, गुस्सा मत होइए कि परमेश्वर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपने उसके संग ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये वचन कह रहा है कि वो जिस पर कृपा करना चाहे और जिस पर दया करना चाहे उस पर वो करेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है। वो किसी से भी अपना फेवर किसी को भी दे सकता है, और जिससे वो देना चाहता है हम उसमें कृपया करके हम अपने अंदर जलन ना लेकर आए। जैसे जब उड़ाऊ पुत्र वापस आया, परमेश्वर का उसके संग फेवर था, तभी तो पिता ने उसे गले लगाया, चूमा और उसके लिए पार्टीज करी, उसका सारा खोया हुआ उसे वापस दे दिया, जबकि वो सब लुटा चुका था। लेकिन जब बड़ा बेटा लौट कर आया तो वो चिढ़ा, वो गुस्सा हुआ, और पिता बोला क्या बेटा सब तेरा ही नहीं है?
क्योंकि उसने जलन की परमेश्वर के फेवर की, उसने जलन की अपने भाई से, उसने जलन की अपने पिता के अनुग्रह से, उसने जलन की परमेश्वर के ग्रेस से। पिता ने उस पर अनुग्रह भी किया और उसे फेवर भी दिया। तो ये पिता की इच्छा है, वो अपने बच्चों को फेवर भी देता है और ग्रेस भी देता है। वो जिस पे करना चाहे मैं और आप जले नहीं। अगर हम जलेंगे तो मैं और आप अपनी आशीषें खो देंगे। ये मत सोचिए कि उनके संग ज्यादा हो रहा है, उन्हें प्रभु बहुत दे रहा है, उनके लिए तो कुछ भी करना है, फिर भी प्रभु उनके लिए सारी चीजों को सही कर देता है। अगर प्रभु को करना है किसी के लिए, वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, और हो सकता है मैं और आप ना हो, कोई और भी हो सकता है, क्योंकि हम इस लायक नहीं थे कि वो उद्धार पाए, क्योंकि हम पहले से ही पैदाइश से ही पापी हैं, अपने कर्मों की वजह से हमने उद्धार नहीं पाया है। जब उसने हम पर अनुग्रह करके हमें बचा लिया है तो हम किसी से जलन ना करें। आगे क्या लिखा हुआ है? अतः ये ना तो चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। ये मेरे और आपकी दौड़ की वजह से नहीं है, मेरे और आपके चाहने से नहीं है, ये परमेश्वर की मर्जी से है। वो जिस पर चाहे उस पर अनुग्रह करे। उसने करीना को चुना, भले उसके पास चर्च नहीं है, भले उसके पास बाइबल नहीं है, भले उसके पास बड़ी फेलोशिप्स नहीं है, हमारे जैसे पासवान नहीं है जो उसे डेली गाइड करे, उसने कोई कन्वेंशन, क्रूसेड, कोई भी मीटिंग आज तक अटेंड नहीं करी है, लेकिन जब पवित्र आत्मा का फेवर, जब परमेश्वर का ग्रेस उसके ऊपर आ चुका है, जब उसने इस बात को बोल दिया जिस दिन कि मैं चाहती हूं आज से मेरा जीवन आपका का फेवर उतरा, को गाने लगी, अपने आप वो एवर टेस्टमेंट को पढ़ने लगी और वचन को प्रीच करने लगी, सॉन्ग्स को गाने लगी, तो मैं ये समझ गया ये परमेश्वर का फेवर है उसके लिए। परमेश्वर आप उसे चुन रहा है, और जब उसका चुनाव कर रहा है तो खुद उसे सिखा रहा है। उसे किसी पास्टर्स की जरूरत नहीं पड़ी और उसे पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ी। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि प्रोफेट, पास्टर्स, एवेंजलिस्ट बेकार है, पर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि परमेश्वर उन तक भी पहुंच जाता है जिन तक पास्टर, प्रोफेट, एवेंजलिस्ट नहीं पहुंचते। उन पर पवित्र आत्मा जो हमारा महायाजक है यीशु मसीह, आप पहुंचकर सिखाने लग जाता है। आपके संग अगर फेवर है परमेश्वर का, तो वो आपके बच्चों को वहां भी सिखाएगा जहां पर कोई उनका ट्यूटर नहीं होगा, कोई उनका मास्टर नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर उन्हें गाइड करेगा, सिखाएगा, और उनकी उंगलियां अपने आप ही चलने लगेगी। मैं देखता हूं जब मार्क अब्राहम को, मैं जब देखता हूं रिक्की चिक्की को, इन बच्चों को मैं जब देखता हूं तो मैं समझ जाता हूं कि ये खुद अपने आप से नहीं पर परमेश्वर के फेवर से सीख रहे हैं, और ये वो काम कर रहे हैं जो बड़े बड़े लोग सीख कर नहीं कर पाते हैं। पर ये बच्चों की उंगलियां ऐसे चलती हैं, ऐसे परमेश्वर के फेवर में बढ़ रहे हैं जो केवल पिता ही कर सकता है। और आगे क्या लिखा हुआ है? अतः क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उससे कठोर कर देता है। फिरौन को परमेश्वर ने ही कठोर किया, बार बार उसके मन को कठोर किया कि वो इस्राएलियों को ना जाने दे, ताकि परमेश्वर अपने अद्भुत कार्यों को इस्राएलियों के सामने करे, ताकि वो चट्टानों से पानी निकाले, ताकि वो लाल समुद्र को दो भाग करे, ताकि वो पहलोटों को इस्राएल जो मिस्र के हैं मारे, ताकि वो मरी का आत्मा जब जिस दिन भेजे उस दिन इस्राएली बच जाए, और वो अद्भुत आश्चर्य कर दिखाना चाहता था। इसलिए उसने फिरौन को कठोर किया। लिखा है वो जिस पर दया करना चाहे उस पर दया करता है, जिसको कठोर करना चाहे उसे कठोर कर देता है। कई लोगों के लिए आप प्रार्थनाएं कर रहे होंगे, ध्यान से सुनिएगा, और आप चाह रहे होंगे वो बदल जाए, परमेश्वर इनके जीवन को बदल दे। प्रभु इनकी वजह से मुझे गुस्सा आता है, इनकी वजह से मैं इरिटेट हो जाता हूँ, इनकी वजह से घर का माहौल बिगड़ जाता है, इनकी वजह से सारी चीजें खराब हो जाती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार परमेश्वर उन्हें इसलिए ऐसा रहने देता है ताकि उनको नहीं, वो आपको बदले, ताकि जब वो आपको इरिटेट करे तो आपके अंदर धैर्य आए, ताकि जब वो आप पर गुस्सा करे ताकि आप गुस्से पर विजय प्राप्त कर सकें, ताकि जब वो ना बदले तो अपने स्वभाव से, अपने प्रेम से आप उन पर परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करें। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत से लोग नहीं बदलेंगे आपकी प्रार्थनाओं से, आपके उपवास से, आपके घुटनों से, क्योंकि प्रभु उन्हें नहीं, प्रभु आपको बदलना चाहता है, क्योंकि उसने आपका चुनाव किया है। वो आपके फेवर में बहुत सी कंडीशंस को नहीं आने देगा, क्योंकि वो आपको एग्जामिनेशन से गुजरने देगा। अगर आर्मी वालों को धूप में ना रखा जाए, उन्हें बर्फ में ना रखा जाए, उन्हें गलत रास्तों पर, उन्हें जंगलों में नहीं निकलने दिया जाए, तो वो कभी भी आर्मी मैन नहीं बन सकते हैं। उनको कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है, उनको सताव पे, उनको परीक्षाओं में जाना पड़ता है, उनको रात के अंधेरों में, जंगलों में, चट्टानों पे, पहाड़ों पर पहुंचना पड़ता है। वो इसलिए ताकि वो स्ट्रांग बने और अपने देश को जिता सके।
ठीक उसी तरीके से अगर आपके जीवन में परीक्षाएं आ रही हैं, नेगेटिव लोग आ रहे हैं, सर्कमस्टेंसेस आपके विरोध में खड़े हुए हैं, वो इसलिए नहीं कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता है, वो इसलिए ताकि परमेश्वर आपको बदले और आपसे अपनी महिमा ले, क्योंकि उसने आपको चुन रखा है। देखिए, हम परमेश्वर के वचन से तो यूसुफ के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं था। भाइयों ने मारने की प्लानिंग करी, गड्ढे में डाला, बेच दिया, व्यभिचार का आरोप लगाया गया, जेल खाने में डाला गया। इसलिए नहीं कि परमेश्वर यूसुफ से प्रेम नहीं करता था, पर इसलिए परमेश्वर यूसुफ को तैयार कर रहा था और उस जगह ले जाने वाला था जहां पर उसे प्रधानमंत्री बनाना है। कई बार चीजें आपकी फेवर में नहीं हो रही हैं, सब कुछ आपके अगेंस्ट में है, पर परमेश्वर का फेवर अभी भी आपके संग है, उसका ग्रेस अभी भी आपके संग है। भले आप जेल खाने में हैं, आप पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, पर फेवर अभी भी आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। आप जेल खाने में हैं, वो जेल खाने के कैदियों के ऊपर आपको राजा बनाने पर है। ये परमेश्वर का फेवर है, वो जब चाहे सर्कमस्टेंसेस को बदल सकता है, लेकिन उससे पहले वो आपको तैयार करेगा। उसने याकूब को भी जंगल की यात्रा में जाने दिया, उसने याकूब को भी गुलामी करने दिया, उसने याकूब के संग भी अनफेयर होने दिया जो उसके मामा ने किया। कभी किसी से शादी करवा दी, कभी किसी से, और उसके संग धोखे हुए, लेकिन परमेश्वर का फेवर याकूब के संग फिर भी बना रहा और उसको उन्हीं के बीच में धनाढ्य बना दिया और उसके मामा से ज्यादा भी उसे अमीर बना दिया और एसाफ से ज्यादा उसे आशीषित बना दिया, जबकि प्रॉपर्टी तो एसाफ के पास थी। परमेश्वर का ग्रेस तो है, लेकिन उसके संग परमेश्वर का फेवर भी उन लोगों के संग है जो चुन लिए गए हैं। और आगे मैं पढ़ाना चाहूंगा 21 आयत को, क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि वो एक ही लौंदे से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? ये परमेश्वर की मर्जी है। वो कुम्हार है, वो जिसको चाहे महिमा का पात्र बनाए और जिसको चाहे वो फिरौन बनाए। हम परमेश्वर से क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते हैं। अगर उसने किसी को फिरौन बनाना चाहा है कि वो उससे अपनी महिमा ले, किसी को यहूदा इस्करियोती बनाना चाहा है कि यीशु क्रूस पर मेरे और आपके लिए बलिदान हो, तो वो बनाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि परमेश्वर अनफेयर है, इसमें ऐसा नहीं कि परमेश्वर भेदभाव करता है, इसका ऐसा मतलब नहीं है कि परमेश्वर किसी को बचाना नहीं चाहता है, पर परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है कि रचने से पहले ही जानता है कि कौन व्यक्ति क्या करेगा। उसे मालूम है कि यहूदा को मैं चुनूंगा लेकिन आगे जाके धोखा देगा, उसे पता है मैं फिरौन को बनाऊंगा लेकिन आगे जाके ये मेरे लोगों पर सताव डालेगा। इसलिए परमेश्वर किसी को अनफेयर नहीं करता है, पर वो जानता है पैदा होने से पहले ही कौन कब क्या करेगा, इसलिए उनको वही जिम्मेदारी दे देता है। आज हम पासवान भी यही करते हैं, जो अच्छे वर्शिप करते हैं उनसे वर्शिप करवाते हैं, जो अच्छा बोल लेते हैं उनसे हम प्रीच करवाते हैं, जो प्रेम के संग लोगों के संग माहौल से बातचीत करते हैं उनसे काउंसलिंग करवाते हैं, जिनके मन में बोझ रहता है उनसे हम प्रार्थनाएं करवाते हैं, क्योंकि हम उनकी क्वालिटी को यूज करना जानते हैं। वैसे परमेश्वर भी जानता है कि इसका स्वभाव कैसा है, तो मैं महिमा के पात्र के लिए उन्हें चुनूं या अनादर के पात्र के लिए चुनूं, ताकि अपनी महिमा को प्रकट करूं। मैं जल्दी से आगे बढ़ने पर हूं, लास्ट में जाने वाला हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ एग्जाम्पल्स को देखें। यदि हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 1 चैप्टर वर्स 5 को, उसमें इस प्रकार से लिखा है, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया है और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। आप सोच रहे होंगे मैं इधर क्यों देख रहा हूं, ये वर्ष मेरे घर में ही लगी हुई है और मैं इस वर्ष को पढ़ के बड़ा आशीषित महसूस करता हूं। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा है यिर्मयाह से पहले ही, जब वो पैदा भी नहीं हुआ है अभी उससे पहले यिर्मयाह को बता रहा है कि मैं गर्भ में रचने से पहले ही तुझ पर चित्त लगा चुका हूं, जब तू पैदा भी नहीं हुआ था यिर्मयाह, क्योंकि यिर्मयाह कह रहा है मैं तो छोटा सा हूं, बोल भी नहीं सकता हूं। परमेश्वर कह रहा है कि मैंने उत्पन्न होने से पहले तेरा अभिषेक कर दिया है और जातियों के लिए तुझे भविष्यवक्ता ठहराया है। इसलिए मैं और आप आज ये ना सोचे कि मैं अपने कर्मों से पास्टर बन जाऊंगा या अपने मेहनत से उद्धार पाऊंगा, पर परमेश्वर का फेवर आपके संग है, उसने आपको गर्भ में रखने से पहले चुना है, तो वो खुद अभिषेक पैदा होने से पहले आपको देगा और आप अभिषेक इस पृथ्वी पर आएंगे और भविष्यवक्ता पैदा होने से पहले ही आप भविष्यवक्ता होंगे। परमेश्वर आपके ऊपर प्रोफेट की अनॉइंटिंग को देगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जिसको चुना है, तो गर्भ में जो रचा भी नहीं गया है उससे पहले ही चुन लिया है। यीशु मसीह मरियम के गर्भ में आया भी नहीं था, लेकिन यशायाह ने भविष्यवाणियां कर दी, दाऊद ने भविष्यवाणी कर दी, बहुत सी पुस्तकों में पहले ही लिख लिया गया कि यीशु मसीह पैदा होगा। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके लिए भी परमेश्वर का चुनाव है, तो वो ग्रेस प्लस फेवर के संग है। आइए एक बात और हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे
और हम लोग निकालेंगे साम 71 वर्स 6 को। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है जी, साम 71 वर्स 6, मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया, मुझे मां की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। यहाँ पे दाऊद इस बात ही, मुझे किसी डॉक्टर ने नहीं संभाला, मुझे किसी दाई ने नहीं संभाला, मुझे किसी मां ने नहीं संभाला, क्योंकि जीवन तो देने वाले आप हैं। तो उसने लिखा कि गर्भ से निकलते ही तूने मुझे संभाला। ध्यान से समझिएगा, परमेश्वर ही है जो गर्भ से निकलने के बाद जीवन देता है। बहुत से लोग गर्भ से निकलते ही सो जाते हैं, लेकिन जो बचते हैं वो परमेश्वर के द्वारा ही संभाले गए होते हैं। और आगे मैं बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, पौलुस के बारे में। आप जानते कि पौलुस ने कितना सताव किया, कुछ भी अच्छा नहीं उसके जीवन में, यहाँ तक कि स्तिफनुस जब मारा गया उसके वध में भी शामिल था। मैं सोचने लगा ऐसा व्यक्ति भी चुना जा सकता है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे फिर सिखाया कि मैं जिसको चाहता हूं उसे चुन लेता हूं, फिर वो चाहे पौलुस ही क्यों ना हो। साधु सुंदर सिंह के बारे में हम सब जानते हैं कि वो मसीहों पर अत्याचार करते थे, वो बाइबल को जलाते थे और वो विरोधी थे मसीह के, लेकिन परमेश्वर ने उन्हीं को चुन लिया। जब आत्महत्या करने जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ और उनको उद्धार दिया और उनके जीवन में अपनी सच्चाई को प्रकट किया। और आगे आने वाले समय में साधु सुंदर सिंह परमेश्वर के सेवक बने। दाऊद ने व्यभिचार किया, लेकिन परमेश्वर का फेवर था, उसने पश्चाताप किया, उसने माफी मांगी, परमेश्वर का फेवर और ग्रेस फिर उसके संग बन गया। मैं आपको बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि आपके परिवार में अगर कोई भी आज ऐसा है जो परमेश्वर में नहीं है, परमेश्वर अपने फेवर से, अपने चुन लिए जाने से आपके घराने का उद्धार करेगा। आज परमेश्वर पे उंगली ना उठाएं कि उसने मेरे संग ऐसा क्यों किया, उसके संग ऐसा क्यों किया। ये कुम्हार है, वो परमेश्वर है, वो जिसे भी चाहे आदर का पात्र बनाए और जिसे भी चाहे अनादर का पात्र बनाए। ये परमेश्वर की इच्छा है, इसलिए परमेश्वर पर कभी उंगली ना उठाए। वो जो भी करता है हमेशा उसका धन्यवाद दे कि उसने कम से कम मुझे तो चुन लिया, कम से कम उसने मेरा तो चुनाव कर लिया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आइए हम आराधना में चलेंगे, प्रार्थना में चलेंगे, और इस समय मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई कॉडी से कि एक वर्शिप सॉन्ग में हमें ले चलें। और जब भाई मार्क अब्राहम हमें वर्शिप सॉन्ग में ले चलते हैं, हम अपनी आंखों को बंद करें और कुछ समय के लिए हम परमेश्वर में अपने आप को सौंपें। थैंक यू जीसस। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। झुकने मैं टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पिता हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हम बस यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपके चुन लिए जाने में मेरा नाम हो, हम सबका नाम हो, हम उद्धार पाने वालों में, आपकी ग्रेस में, आपके चुन लिए जानों में गिने जा सके, वाचा की संतान ठहरे परमेश्वर पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आज हम आप पर क्वेश्चन मार्क करने वाले ना बने। हम धन्यवाद देते हैं आपने हमें चुना है, आपने हमें अपनी संतान बनाया है, और धन्यवाद देते हैं कि आपने कुम्हार की तरह हमें रचा है। ओ पिता हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग इस समय एफबी लाइव पर, जूम पर जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग इससे बाद में यूट्यूब पर, सोशल साइट्स पर, व्हाट्सएप लिंक्स पर, जहां कहीं भी जुड़ेंगे, समान रीति से परमेश्वर का आत्मा काम करे और सबको ब्लेस करे। हम सब जितने लोग इस समय जुड़े हुए हैं, ओ पिता अपने हाथों को एक दूसरे के लिए बढ़ाते हैं और यीशु के नाम से हम एक एक को ब्लेस करते हैं। ओ प्रभु, जो परिवार आज भी नहीं बचाए गए हैं, जिस घराने में आज भी लोग विश्वास में नहीं आए हैं, ओ परिवार के लोग सताव सहन कर रहे हैं, विरोध सहन कर रहे हैं, परीक्षाओं को सहन कर रहे हैं, ओ प्रभु फेवर उनके संग होने पाए और उनकी फैमिली बचा लिए जाए। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते, बीते दिनों में जब हमने प्रार्थनाएं की अपनी सुशीला पिता परमेश्वर पतरस आंटी के लिए, और हम विश्वास करते आपने उन्हें चंगाई दे दी है मेरे पिता। हम विश्वास करते उनकी बीमारी के बिस्तर को आपने पलट दिया है, सारे हर्पीस की स्पिरिट को दूर कर दिया है और उनकी दुर्बलताओं से आजाद किया है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके दास इमैनुअल पतरस जी के लिए प्रभु, वो जो निरंतर हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं, अपने खादिम को, उनकी पत्नी और परिवार को आशीष से भरिए और उनके घराने में जितने भी प्रार्थना निवेदन है हम उन्हें ब्लेस करते हैं। और पिता प्रार्थना करते हैं पास्टर एलिशा के लिए प्रभु, ओ एमपी से जुड़े हुए मेरे भाई के लिए पिता, उनकी कलीसिया के लिए, उनके तमाम संगी साथियों के लिए जो आज इस पिता सभा में जुड़े हुए हैं, ओ प्रभु आप उनकी सेवकाई को ब्लेस करिए, जो उन्हें दर्शन मिला है, ओ जिन गांव में जहां पर पानी नहीं है, ओ जहां पर पिता लोग बेरोजगार हैं, जहां पर खाने के लिए खाना नहीं है, ओ पिता परमेश्वर जहां पर लोग पिता परमेश्वर सारी सुख सुविधाओं से महरूम है, ओ पिता परमेश्वर जहां पर सेवा करना बहुत मुश्किल है, ओ लाइट के अरेंजमेंट्स नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, आपका दास उन स्थानों पर सेवा कर रहा है। ओ पिता नंगे नंगे पांव जाके उन लोगों तक सुसमाचार प्रचार फैला रहा है जहां पर कोई फैसिलिटी नहीं है, पर फिर भी आनंद के संग आपकी सेवा कर रहा है। ओ पवित्र आत्मा प्रार्थना करते हैं भाई एलिशा पर, उनकी कलीसिया पर, सेवकाई पर आशीष आने पाए, और ये भाई प्रभु यीशु मसीह की सेवा के दर्शन को आत्मा के द्वारा, देह के द्वारा, प्राण के द्वारा, परिवार के संग, कलीसिया के संग, पूरी ईमानदारी के संग भाई पूरा कर सके। प्रभु उनकी कलीसिया को उनके प्रति ईमानदार बनाइए ताकि वो उनकी सहायता करें। प्रभु हम प्रार्थना करते बहन अंजू टंडन के लिए पिता, जिसके परिवार में लोग विश्वास में नहीं है, पर आज हम प्रार्थना करते उस बहन का पूरा घराना फेथ में आ सके। हम प्रार्थना करते प्रभु आप उससे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। करीना के लिए प्रार्थना करते जैसे वो बढ़ रही है प्रभु, क्षण भर के लिए नहीं पर आजीवन काल के लिए वो आप में बढ़ सके, आपकी भूख और प्यास में बढ़ सके। ये बेटी जैसे आपके पवित्र आत्मा से सीख रही है, ओ प्रभु हमारी प्रार्थना है और सीखने पाए और इसको संगति मिले, ऐसे सेवक मिले जो से गाइड करें, ऐसे वचन की शिक्षा मिले जो परमेश्वर की ओर से है। ओ पवित्र आत्मा प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में पिता, ओ प्रभु यीशु मसीह डॉक्टर रुबीना फेडरिक जी के लिए जो आपकी दासी हैं, जो महाराष्ट्र से हमारे संग जुड़ी हुई हैं, जो इंटरनेशनल आपकी इवेंजलिस्ट है, जो पिता परमेश्वर हिडन मिनिस्ट्री करती हैं, ओ पिता जिनकी सेवकाई मदर टेरेसा की सेवकाई के संग वर्ल्ड में जानी जाती है, ओ पिता फिर भी वो हमारे संग जुड़ती और हमें आशीर्वाद देती हैं। प्रभु हम उनके इस पिता परमेश्वर प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं, जो पिता अपने आप में एक खादिमा है, एक दासी है, फिर भी पिता सीखने की भूख रखती है, फिर भी पिता परमेश्वर छुपी रहती है और आपको आगे बढ़ाती है, हमें आगे बढ़ाती है। हम प्रार्थना करते हैं डॉक्टर रुबीना फेडरिक की सेवकाई पर आशीष हो पिता,
और प्रभु आज हम जेएलयू परिवार के संग मिलकर प्रार्थना करते हैं, जो वो पिता परमेश्वर ऐसी बहनों के लिए सेवकाई करती हैं, वो पिता जिनकी समाज में इज्जत और मान सम्मान नहीं है, पर वो उनको सम्मान देती हैं, इज्जत देती हैं, उनके घरों में उनके पास पहुंचकर उन तक सुसमाचार लेकर जाती हैं, अनाथों को, विधवाओं को, गरीबों की, मोहताजों की सहायता करती हैं, उन तक पिता रिसोर्सेस को अवेलेबल करवाती हैं। जो आप बुजुर्ग हैं, आप जिनको सहायता की जरूरत है, जिनके इस उम्र में जिनके अपनों ने छोड़ दिया, फिर भी अपनी इस उम्र में वो आपकी सेवा से पीछे नहीं हटती, अपने दर्शन से पीछे नहीं हटती। हम डॉक्टर रूबीना फेडरिक को, उनके सारे ही साथियों को, उनकी टीम को, उनके ट्रस्ट को, उनकी मिनिस्ट्री को, उनके लोगों को, उनके बच्चों को, उनके मेट्स को ब्लेस करते हैं पिता। आप उनकी सेवकाई को आशीष दीजिए पिता, वो बढ़ने पाए और बहुतायत से आपका नाम उनके द्वारा जैसे देश और विदेशों में फैल रहा है, बढ़ता चला जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज के अच्छी गवाहियों के लिए, प्रभु संगीता दीदी के लिए पिता परमेश्वर, प्रीति के लिए, करीना के लिए धन्यवाद देते हैं, मार्क अब्राहम के लिए, रिक्की चिक्की के लिए पिता, जिन्होंने आपकी आराधना में हमारी अगुवाई की। इन बच्चों को हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करते हैं पिता, इन्हें और तराशिए और छाटिए और काटिए और रूह से भरिए, ताकि और संपन्न होके और परिपक्व होके आपके वचन से भरकर आपकी सेवा करें। हम अपने एल्डर, हमारे बरेली के लिए आशीष, हमारे रिची अंकल के लिए प्रार्थना करते हैं, जो पिता एक ऐसे खादिम है जो कलाम से गीतों को लिखते, कलाम से गीतों को गाते और हमें आशीषित करते और हमें सिखाते हैं। प्रभु हम अपने एल्डर, अपने प्रिय अंकल के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने उन्हें हमारे बरेली के लिए, मसीह समाज के लिए आशीष का कारण ठहराया है। रिची अंकल को और गुण और भेद और प्रकाशन और स्वर और गीत दीजिए प्रभु, और पिता उनकी सेवकाइयों को देश और दुनिया तक इस्तेमाल करिए प्रभु। उनके जो गीत हैं वो सिर्फ उन तक सीमित ना रहे प्रभु, ऐसे डिवाइन हेल्पिंग हैंड्स अवेलेबल हो जो उनके गीतों को पिता परमेश्वर विश्व भर तक ले जाने वाले बन सके। हम प्रार्थना करते हैं डैनियल पार्कर जी के लिए प्रभु, हमारे प्रिय भाई के लिए जो हर एक सुख दुख में हमारे संग खड़े रहते हैं। पिता अपने दास को, उनकी पत्नी, उनके परिवार को ब्लेस करिए, जो निरंतर प्रभु जुड़े रहते हैं और हमें उत्साहित करते हैं प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु, एनकरेजमेंट के द्वारा प्रभु। हम डैनियल पार्कर जी की सेवकाई को, उनकी फैमिली को ब्लेस करते हैं। फेसबुक पर जितने भी समय हमारे बहन भाई जुड़े हुए हैं प्रभु, नाम बनाम एक एक को ब्लेस करते हैं प्रभु। वो जहां से भी इस समय पिता संगति में जुड़े हुए हैं, जितने भी प्रेयर टॉपिक्स वो समय वहां पर फेसबुक पर पिता कमेंट्स में लिख रहे हैं प्रभु, हम देख तो नहीं पा रहे हैं पर अपने हाथों को बढ़ा के उन्हें ब्लेस करते हैं। हम यूट्यूब पे जो बाद में लोग जुड़ेंगे उन्हें ब्लेस करते हैं और आज की पूरी आराधना संचालन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। नेहा को ब्लेस करते हैं जिसने आत्मा की अगुवाई में आज की सेवकाई को होस्ट किया प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमें ऐसे रिसोर्सेज दीजिए कि हम जूम मीटिंग को पेड कर सके पिता परमेश्वर, ऐसे हमारे सुख सुविधाओं को उपलब्ध करवाइए ताकि पिता परमेश्वर आने वाले समय में हम एक पेड वर्जन के द्वारा, जिसमें समय की कोई पाबंदी ना हो और खुलकर मिलकर पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा कर सके। और हम विश्वास करते हैं कि आप आने वाले समय में हमारे लिए सुख सुविधाओं को उपलब्ध कर रहे हैं। धन्यवाद के संग सारा आदर मान आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें और आशीष वचन में चलेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा इमैनुअल पतरस जी से कि वो हमें आशीष वचन में लेकर चले। आवाज सुनाई दे रही है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जी जी, ये आवाज सुनाई दे रही है जी। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह और क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम और हृदय और विचार के सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा आशीष दे, हम सबको हमारे साथ सर्वदा बनी रहे, आमीन। आमीन।